हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय विचार। सन स्टार लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 19 जुलाई फ्राइडे से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से अप्लाई करनी है? इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है? इसकी जीएमपी कितना चल रही है? अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है? इसकी बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा? इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये आईपीओ 19 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर, प्राइस पॉइंट 90 से ₹95 पर शेयर, लॉट साइज 150 शेयर रुपए है, यानी कि एक लॉट ऑप्शन स्टार खरीदेंगे तो आपको 150 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 510.15 करोड़ की है। फ्रेश इशू 397.10 करोड़ की है। ऑफर पर सेल 113.5 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का रिजर्वेशन है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,250 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,99,500 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,13,750 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,97,500 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,11,750 रुपए है। बात करें इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की 2022 में 15.92 करोड़ के प्रॉफिट पर था, जो 24 में ग्रो करके 66.77 करोड़ पर पहुंच गया, यानी कि 3 साल के अंदर इसने अपने प्रॉफिट को 4 गुना का ग्रोथ किया है, 4 गुना बढ़ाया है। रेवेन्यू 2022 में 504.77 करोड़ थी, जो 24 में ग्रो होकर के 1081.68 करोड़ पर पहुंच चुकी। एसेट 2022 में 207.45 करोड़ थी, जो 24 में बढ़ करके 527.97 करोड़ हो गई। नेटवर्थ 2022 में 48.97 करोड़ थी, जो 24 में ग्रो करके 215.91 करोड़ हो गई। रिजर्व सरप्लस 2022 में 55.69 करोड़ थी, जो 24 में ग्रो करके 225.18 करोड़ हो गए। टोटल ग्रोइंग 2022 में 85.22 करोड़ थी, जो 24 में ग्रो होकर के 127.64 करोड़ हो गए। फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग दिख रही है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इस आईपीओ में फाइनेंशियली 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 30.92% है। आरओसीई 24.43% है। डेब्ट पर इक्विटी 0.5 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 30.92% है। पैट मार्जिन 6.17 है। पीई प्री आईपीओ 19.98 है एंड पोस्ट आईपीओ 25.93 है। फाइनेंशियली ये आईपीओ काफी स्ट्रांग दिख रही है। बात करें इसकी बिजनेस की, 1982 की स्थापित सन स्टार लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है और अपने फील्ड में लगभग 4 दशक से भी ज्यादा का अनुभव रखता है और एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंग्रेडिएंट सोल्यूशन भी प्रदान करती है। और इसके जो प्रोडक्ट है इसका उपयोग फूड, पेट फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रूप में किया जाता है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज सॉलिड एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर एंड डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज स्टार्च एंड मॉडिफाइड मेज स्टार्च एंड अदर उप प्रोडक्ट हैं, जैसे कि जम्स, ग्लूटेन, फाइबर एंड फोर्टिफाइड प्रोटीन। इसके प्रोडक्ट का 3 तरीके से उपयोग किया जाता है फूड प्रोडक्ट में, जैसे इंग्रेडिएंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, इमल्सिफायर एंड एडिटिव्स के रूप में भी किया जाता है, जैसे बेक्ड गुड्स, कन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप, केचप, सॉस, क्रीम्स एंड डिजर्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में। एंड पेट फूड के रूप में न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अदर इंडस्ट्रियल ट्रायल प्रोडक्ट्स में जैसे इसका उपयोग डिश इंटीग्रेट्स एंड एक्सेप्शंस एंड सप्लीमेंट्स,
कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर्स, स्मूथिंग एंड फ्लैटरिंग एजेंट्स के रूप में एंड रिफाइनिंग एजेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका प्रोडक्ट है जो 3 तरीके से उपयोग किया जाता है, फूड प्रोडक्ट्स में, पेट फूड के लिए एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में डिश इंटीग्रेंट्स, एक्सेप्शन, सप्लीमेंट्स, कोटिंग एजेंट्स, बाइंडर, स्मूथिंग एंड फ्लैटरिंग एजेंट्स एंड रिफाइनिंग एजेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके पास 2 मैन्युफैक्चरर यूनिट है, पहला गुजरात में स्थित है एंड दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है। एंड इसके जो प्रोडक्ट हैं इंडिया से लेकर के अदर 49 कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप एंड ओशियन कंट्री में इसका उपयोग किया जाता है। इंडिया के 22 स्टेट में इसके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं एंड 49 अदर कंट्रियों में इसके प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। और ये 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी, मकई वेस्ट आधारित प्रोडक्ट बनाने में ये 5वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसके पास 60 परमानेंट एम्प्लॉय हैं एंड अदर 271 एम्प्लॉय हैं जिसको इसने रोजगार दिया हुआ है। तो बिजनेस काफी अच्छा दिख रही है, बेहतरीन बिजनेस है। बेहतरीन बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 15 जुलाई को 44 रुपए पर हुई थी, 46.32% प्रीमियम के साथ, और इसकी जीएमपी आज घट करके 38 रुपए बची है। अनलिस्टेड मार्केट में 133 पर ट्रेड करी है, 40% अपने निवेशकों को अनलिस्टेड मार्केट में बेनिफिट दे रही है। इसकी यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है एंड इसकी जीएमपी की ओपनिंग बहुत अच्छा हुई थी। अभी ये फिलहाल घट चुका है और 38 रुपए बच रहे हैं। जैसे जैसे इस आईपीओ का डिमांड बढ़ेगा इसकी जीएमपी भी बढ़ेगी। इस फील्ड में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है एंड सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल, गुलशन पोलियोल्स लिमिटेड, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड इसका मुख्य कंपटीटर है। और इन सब में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ नेटवर्क सन स्टार लिमिटेड की है 30.92%। तो अपने कंपटीटर से रिटर्न ऑफ नेटवर्क के मामले में सबसे बेस्ट है, सबसे पहला स्थान पर आ रही है। तो बिजनेस अच्छा है, यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ साथ बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड जीएमपी की अच्छी ओपनिंग हुई है। अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से रिटर्न ऑफ नेटवर्क के मामले में सबसे बेहतर है एंड ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है मकई आधारित प्रोडक्ट बनाने में। तो कंपनी काफी अच्छा दिख रही है। पर्सनली आईपीओ मुझे बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। बाकी आपका पैसा निवेश कहाँ करना है इसका डिसीजन आपका होना चाहिए एंड निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लें, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्की होता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।